दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे संस्कृत पेडागोजी सीटेट 2023। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आप इस क्लास को पूरा देखें तो आपके लिए सीटेट में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो लेखन कौशले विधिर अस्ति। तो लेखन कौशल के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? तो लेखन कौशल के लिए मॉन्टेसरी विधि आवश्यक है। तो लेखन कौशल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है वो है मॉन्टेसरी विधि, जो मारिया मॉन्टेसरी ने विधि बताई थी। और खेल विधि वो प्रोवेल ने बताई थी। अगला देखें, अक्षर शब्द स्वरूपस्य ज्ञानम अस्मि कौशले। अक्षर शब्द स्वरूप के लिए कौन सा ज्ञान कौशल अधिक है? तो अक्षर का शब्द स्वरूप लिखने के लिए वो लेखन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल महत्वपूर्ण है। अब वो दुर्बलता कारणम, बच्चे की कमियों को जानना, दुर्बलता उनकी कमियों को जानना। तो बच्चे की जो कमजोरियां, उनकी समस्याओं को जो जानना चाहते हैं तो हमें किया जाएगा निदानात्मक परीक्षण, उनकी कमियों को जानना। अगला प्रश्न है, कथा विधि अस्य कौशलस्य विधिर अस्ति। कथा विधि के अस्य कौशल विधि अस्ति। तो कथा विधि के लिए आप किसी को कथा बोलकर सुना रहे हैं या पढ़कर सुनाते हैं, तो कथा जो है पढ़कर सुनाई जाती है किसी के लिए, तो उसके लिए पठन कौशल महत्वपूर्ण है। पद पद्धति भाषा कौशलस्य क्रमशः चरणानि। तो पद पद्धति का मतलब क्या होता है? भाषा कौशल के क्रमशः चरण होते हैं। पद पद्धति का मतलब है भाषा कौशल 4 होती हैं, श्रवण, पठनम, वाचनम और लेखनम। तो भाषा कौशल क्रमशः होते हैं, क्रमशः संबंधित, अंतः संबंधित होते हैं। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो मुख्य रूप से जो संस्कृत भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है संस्कृत भाषाया दक्षता प्रदानम। संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना ये संस्कृत भाषा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भाषाया कौशलानि सन्ति। भाषा कौशल कितने होते हैं? तो भाषा कौशलानि चत्वारि, 4 होते हैं। श्रेष्ठ पाठस्य गुणेषु। श्रेष्ठ पाठ के लिए कौन सा गुण है? तो यथा लिखित पाठा, स्वयं के द्वारा लिखा हुआ पाठ। यज्ञस्य दूतम कथ्यते। यज्ञ के समय क्या चीज होती है? तो यज्ञ के समय अग्नि होती है। यज्ञस्य दूतम कथ्यते। तो यज्ञ के समय क्या चीज होती है? तो यज्ञ के समय अग्नि होती है। अगला प्रश्न है, सीताया हरणम कस्य कांडस्य। सीता का हरण कौन से कांड में है? तो जो रामचरितमानस है तुलसीदास द्वारा रचित, उसमें सीता का जो हरण हुआ था वो कौन से कांड में है? तो वो है अरण्य कांड, वन कांड, अरण्य कांडस्य। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य रूप कौन सा है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का जो मुख्य रूप है वो है सतत मूल्यांकन रूपेण। अगला प्रश्न है हमारा वो है पंचपदीय प्रणाली। तो पंचपदीय प्रणाली किसने दी थी? तो पंचपदीय प्रणाली हार्वर्ड साहब ने दी थी। पंचपदीय प्रणाली दी थी हार्वर्ड साहब ने। कौन कौन से थे इसमें 5 पद? तो पहला था प्रस्तावनाया, फिर था विषय वस्तु, तीसरा था तुलना, चौथा था सामान्यीकरण और पांचवा था प्रयोग। तो हार्वर्ड के 5 पद कौन कौन से थे? प्रस्तावना, विषय वस्तु, तुलना और सामान्यीकरण और प्रयोग। अगला प्रश्न है, संस्कृत पाठ है सहगामी क्रियाएं। संस्कृत पाठ की सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो वो है वाद विवाद करना, चर्चा परिचर्चा करना, श्लोक को पढ़ना, विचार गोष्ठी सम्मेलन कराना और विद्यालय की पत्रिकाएं, ये संस्कृत पाठ की सहगामी क्रिया हैं। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम वो संस्कृत शिक्षाया प्रमुख घटका। संस्कृत शिक्षण में प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो संस्कृत शिक्षण में प्रमुख घटक वो हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यानी कि उसमें अध्यापक भी हो, छात्र भी हो और पाठ्यक्रम भी हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे कोंते और बेंते में कौन सा प्रत्यय है? तो कोंते और बेंते में ढक प्रत्यय है। मान्यमान में कौन सा प्रत्यय है? तो मान्यमान में सानच प्रत्यय है। मान तो सान, बेंते तो ढक प्रत्यय।
जो वर्ड मीनिंग होता है, अर्थ की क्या मीनिंग होती है, तो अधः, अधः मानी होती है नीचे, अधः मानी नीचे। आप गद्यांश और पद्यांश को जब हल करेंगे संस्कृत में, तो उसमें एक मीनिंग पूछी जाएगी, किसी की भी हो, तो वो अध की याद रखें आप, अध मानी होती है नीचे, ऊपरी, ऊपरी मानी होती है ऊपर, ऊपरी मानी ऊपर और अध मानी नीचे। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम, वो प्रश्न है हमारा, संस्कृत किम परिवार मुख्य भाषा। संस्कृत, संस्कृत मुख्यतः किस परिवार की भाषा है, तो संस्कृता भारत यूरोपीय परिवार, तो संस्कृत भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। संति पदे धातु अस्ति, संति संति किस पद से है निर्मित, तो संति के कौन सी धातु है, संति की कौन सी धातु है, तो वो है अस धातु, अस धातु। अगला प्रश्न है, भाषाया शिक्षणे या केंद्रम भवति, भाषा शिक्षण में कौन केंद्रित है, तो भाषा जो शिक्षण जब दिया जाए तो बालक को केंद्र मानकर दिया जाए, यानी कि जो भी शिक्षण कार्य हो वो बालक को केंद्र मानकर किया जाए। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण से यतम उद्देश्य वर्तते तत् अस्ति, व्याकरण शिक्षण में कौन सा उद्देश्य आगे है, यानी कि बड़ा है, तो वह भाषा दूषणम ज्ञानम, भाषा के दोषों को जानना, भाषा की कमजोरियों को जानना। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषाया शिक्षणे, संस्कृत भाषाया शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति एत साधनम वर्तते, तो संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए कौन कौन से साधन हैं, तो वो है चर्चा परिचर्चा करना, चर्चा परिचर्चा करना, कथा कथनम कहना, कथा कथन कहना, और कविताया पाठकरण, और कविता को पढ़ना, कविता को पढ़ना, तो कथा कथनम कविता पढ़ना और चर्चा परिचर्चा करना। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम वो है, भाषाया पठन समय चेत छात्रम अशुद्धम उच्चारणम करोति, तो भाषा के पढ़ते समय अशुद्धियों को जानना और अशुद्धियों को उच्चारण बार बार कराया जाए, अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाए, तो कैसे दूर करेंगे, शुद्धो उच्चारणाय बारंबार अभ्यास करनी, शुद्ध उच्चारण करके बार बार उसका अभ्यास कराया जाए, तो भाषा की जो कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगी, अशुद्धियां वो क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। शिक्षाया कृते समाजे औपचारिक साधनम एत वर्तते, तो शिक्षा समाज में औपचारिक साधन क्या है, तो वो है चलचित्रम, चलचित्रम। अगला प्रश्न देखेंगे, व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति वर्तते, व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि है, नई विधि कौन कौन सी है, तो वो है आगमन और निगमन विधि, आगमन और निगमन विधि। तो आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, और नी से नियम, तो नियम से उदाहरण की ओर, तो वो निगमन विधि। मौन वाचनस्य अभ्यास भवित्यम, तो मौन वाचन अभ्यास के लिए क्या चीज है, तो वह है नियमित रूपेण, नियम से उसका अभ्यास कराना, नियम से उसका अभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, संस्कृति मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, संस्कृत का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी योजना है, तो वह है विषय ज्ञान से परीक्षण, जो विषय है उसका परीक्षण करना, उसके ज्ञान का परीक्षण करना, तो ये संस्कृति मूल्यांकन एक प्रयोजना है। अगला जो प्रश्न देखेंगे वो प्रश्न हमारा, संस्कृत शिक्षण से प्राचीन प्रणाली, संस्कृत शिक्षण से प्राचीन प्रणाली अस्ति, संस्कृत शिक्षण में प्राचीन प्रणाली कौन सी है, तो वो है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी है पाठ्य पुस्तक विधि, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट विधि, और पाठ्य पुस्तक विधि और पाठशाला विधि, ये तीन संस्कृत शिक्षण की पुरानी विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और पाठशाला विधि। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम वो प्रश्न हमारा, श्रुत लेखस्य का उपयोगिता वर्तते, जब इमला लिखी जाती है, श्रुत लेख का मतलब होता है इमला से, जब इमला लिखते हैं तो क्या चीज पर ध्यान रखना चाहिए, तो श्रुत लेख का उपयोगिता क्या क्या उपयोगिता होती है उनकी, तो हस्तलेखस्य शोभनाम, हस्तलिखित यानी कि हाथ जो लिखते हैं वो लेख क्या हो, साफ हो, कक्षाएं नियंत्रण, और कक्षा में नियंत्रण होना चाहिए, शोरगोल ना हो, बर्तनी गताया अशुद्ध निवारणम, और बर्तनी की अशुद्धियों को दूर किया जाए, बर्तनी की जो अशुद्धियां होती हैं उनका निवारण किया जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काले गुरु शिष्यान केन विधिना शिक्षति इसम, प्राचीन काल से, प्राचीन काल में गुरु और शिष्य किस विधि का प्रयोग करते थे, तो वो है व्याख्यान विधि, तो प्राचीन काल में गुरु शिष्यों के प्रति व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ मूल्यांकन से गुण अस्ति, श्रेष्ठ मूल्यांकन के लिए कौन सा गुण है, तो श्रेष्ठ मूल्यांकन के लिए वैधता हो, प्रश्नों की वैधता हो, उनकी वस्तुनिष्ठता हो और विश्वनीयता हो, विश्वनीयता भी प्रश्न सही होना चाहिए, और वस्तुनिष्ठता हो और वैधता हो, श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण हैं ये। छात्र कस्मिन कार्य अधिका रुचि,
छात्र किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं? तो छात्र सबसे ज्यादा जो रुचि लेते हैं वो लेखने, पढ़ने और चित्रेषु राग भरने, यानी कि लिखने में, पढ़ने में और चित्रों को बनाने में छात्र सबसे ज्यादा अधिक रुचि लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।